नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। हमारे साथ हैं आज कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत। लेकिन सबसे पहले मार्केट पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर शुरुआत तो फ्लैट हुई थी, लेकिन उसके बाद बाजार में दबाव दिख रहा है। निफ्टी 21,946 के आसपास कारोबार कर रहा है। लगभग यहां 100 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो एक दायरे में कारोबार, लेकिन दबाव के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। सिमिलरली सेंसेक्स भी 336 अंक नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी 1% लुढ़का हुआ है। 500 अंकों की कमजोरी इस समय निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। 46,518 के मौजूदा लेवल्स है। सिमिलरली अगर आप मिड कैप्स को देखेंगे तो यहाँ भी एक दायरे में ट्रेडिंग है, लेकिन कंपैरेटिवली मिड कैप्स बेटर प्लेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स फ्लैट कारोबार कर रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों में ऑलरेडी हमने काफी गिरावट देखी मिड कैप्स में। आज थोड़ी सी रिकवरी वाला दिन है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के लिए। मार्केट की ब्रेथ देखेंगे तो ये आपको नेगेटिव दिखाई देगी, क्योंकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। लगभग 1320 स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 900 स्टॉक्स हैं जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। इनफैक्ट अगर आज आप पॉकेट्स देखेंगे तो सरकारी बैंकों का इंडेक्स दबाव में दिखाई देगा। 1-1.5% की गिरावट यहाँ है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का सेगमेंट भी 1% नीचे है। तो पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, तीनों ही जो निफ्टी इंडेक्स है गिरावट के साथ ही कर रहे हैं ट्रेड। इसके अलावा थोड़ी बहुत खरीदारी आपको आईटी और रियल्टी इंडेक्स में आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आईटीसी 9 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। टीसीएस 8 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एचसीएल टेक, कोल इंडिया से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है। लेकिन दबाव कौन से स्टॉक्स डाल रहे हैं वो हैं एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक। एक बार निफ्टी बैंक का भी कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं आपको, जहां पर मेजरली आपको एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक कल्प्रिट दिखाई देंगे, जो कि नीचे ड्रैग कर रहे हैं। देखिए 250 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन तो अकेले एचडीएफसी बैंक ही लैंड कर रहा है। एसबीआई नए रिकॉर्ड हाईस कल छुए। आज प्रॉफिट टेकिंग 58 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। कोटक की तरफ से भी 52 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एक्सिस और बंधन थोड़ा बहुत सपोर्ट लैंड करते हुए, लेकिन 500 अंकों की कमजोरी में मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है एचडीएफसी बैंक आज के कारोबार में। चलिए फटाफट से आपके सामने डेरिवेटिव का डाटा लेकर आते हैं, देखते हैं मार्केट की ब्रेथ कैसी है। पहले तो लेकर आते हैं इंडेक्स के हिसाब से। पहले निफ्टी के नंबर्स आपके सामने लेकर आते हैं कि ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। कॉल पुट का डाटा आपके सामने, जिसमें 21,900 की कॉल में फिलहाल जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 1.33 करोड़ स्टॉक्स का है। जो बदलाव हुआ है 1.22 करोड़ स्टॉक्स का हुआ है। 22,000 की कॉल में 3 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट टोटल बदलाव हुआ है। 2.5 करोड़ का 2200 के अगर निफ्टी कॉल के आप डेटा देखेंगे तो 2.5 करोड़ का आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट है। जो बदलाव हुआ है वो 1.60 करोड़ का है। वहीं अगर आप पुट के नंबर्स देखेंगे तो 21,900 की पुट में 1.72 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 1.07 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट का बदलाव। 21,800 में 1.53 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट बदलाव हुआ है ओपन इंटरेस्ट में 84 लाख शेयरों का। और 21,700 की पुट में 1.37 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट है और ओपन इंटरेस्ट बदलाव में 72 लाख शेयरों का बदलाव होते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली आपके सामने लेकर आते हैं अब निफ्टी बैंक के आंकड़े, और निफ्टी बैंक के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप 46,500 की कॉल देखेंगे तो 12 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। 8.25 लाख शेयरों का बदलाव हुआ है। 46,600 की कॉल में 9.25 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 8 लाख शेयरों का बदलाव। 46,700 की कॉल में 9 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव है 8 लाख शेयरों का। वहीं अगर आप पुट के नंबर्स देखेंगे तो 46,500 की पुट में 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 9.25 लाख शेयरों का बदलाव। 46,400 की पुट में 5.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 4 लाख शेयरों का बदलाव हुआ है। और 40,000 की पुट में 17 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 7 लाख शेयरों का बदलाव होते हुए दिखाई दिया है। तो ये रहे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ही आंकड़े आज के सेशन के। अब लेकर आते हैं आपके सामने हीट मैप, यानी लॉन्ग शॉर्ट कहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखिए 69 स्टॉक्स है जहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनी है। 43 स्टॉक्स है जहां पर शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट बिल्डअप हुआ है 42 स्टॉक्स में और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है 26 स्टॉक्स में। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो फिलहाल जो एफ एंड ओ हीट मैप है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट से जो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं वो नंबर ज्यादा है आज के सेशन में। अब दिखाते हैं वो शेयर्स जहां पर पोजीशंस तेजी की तरफ बनती हुई दिखाई दी है। लॉन्ग बिल्डअप हुआ है एबीबी इंडिया में 7.5% का उछाल है। ओबरा रियल्टी 3% ऊपर है। बिरला सॉफ्ट 2.5% ऊपर। सन टीवी, मन्नापुरम फाइनेंस में भी 2-2.5% की तेजी है। शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें हिंदुस्तान कॉपर 5% ऊपर, आरबीएल बैंक 2.5% ऊपर, एनएमडीसी में 2% की तेजी, इंडिया सीमेंट्स 2% ऊपर है और नाल्को में भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं आपको शॉर्ट पोजीशंस कहां बनी है और तेजी की पोजीशंस कहां अनवाइंड हो रही हैं। शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर, ग्रासिम 3% नीचे, इंडसइंड बैंक 2.5% नीचे, भारतीय एयरटेल 2.5% नीचे है, 2% नीचे टाइटन है, बजाज फाइनेंस 1.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है ईओएस में आईओसी 3.5% नीचे, बीपीसीएल 2.5% नीचे, एसबीआई लाइफ 1.5% नीचे है, आईसीसी लोम्बार्ड में भी 1.25% की कमजोरी और अशोक लीलैंड भी
लगभग 1.25% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहा स्टॉक्स का सेटअप फिलहाल। प्रशांत सावंत हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, पहले तो निफ्टी पर बातचीत करेंगे। आपने कॉल पुट का डाटा रीड किया होगा, क्या ट्रेडर्स किस तरीके की स्ट्रैटेजी यहाँ से अपना रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है डाटा, और अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो क्या सजेशन होगा? तो दीपाली जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे मेरी राय थी कि निफ्टी करीबन 21,900 के करीब स्पॉट में बॉटम आउट हो सकता है। ऑलमोस्ट वहां से हम बाउंस हुए, तो मुझे लग रहा है एक इंपॉर्टेंट लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं बिल्कुल मुझे लग रहा है। और स्टॉप लॉस रखेंगे थोड़ा, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 21,850 पे रखिए। 120 पॉइंट आपकी रिस्क होगी 21,850 के आसपास। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो करीबन 21,910, 21,900 के रेंज में रख सकते हैं। बट जो राइट स्टॉप लॉस है वो 21,850 है पोजिशनली। यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 22,200, जो कि एक रेजिस्टेंस है, हम सभी जानते हैं। बट अगर हम 22,200, 250 इस जोन को क्रॉस करते हैं, तो मुझे लग रहा है जो अगला हफ्ता है उसमें निफ्टी में हमें नेक्स्ट लेवल जो दिखेगा होगा 22,400 का, 22,400। तो यहाँ से आप फर्स्ट टारगेट रखिए 22,200 का। वहां पे अगर रेजिस्टेंस मिल रहा है तो प्रॉफिट बांध लीजिए, बट अगर 22,200 के ऊपर क्लोज हो तो मुझे लग रहा है पोजीशन ऐड कीजिए। आपका पूरे पोजीशन का स्टॉप लॉस होगा 22,100, यानी आपकी इनिशियल पोजीशन प्रॉफिट में होगी और न्यू स्टॉप लॉस सिर्फ 100 पॉइंट का होगा। वहां से आप 22,400 के लिए डेफिनेटली टारगेट कीजिए। पोजिशनली मेरी ये राय है कि हम इससे ऊपर जाएंगे, बट फिलहाल अगले 5 से 6 दिनों के हिसाब से 22,200, 22,400 इन लेवल्स को ऊपरी लेवल पे ट्रैक करेंगे और 21,850 इस लेवल को डाउन लेवल पे ट्रैक करेंगे एज अ मेजर सपोर्ट। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई निफ्टी की, और डाटा ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से रिकवरी बननी चाहिए 22,200। इनफैक्ट 22,200 तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे सामने आ भी रहा है। वो पार होगा तो 22,400 के डेफिनेटली दायरे खुलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, 46,500 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बिल्डअप आपने कॉल पुट में देखा भी होगा 46,500 की। क्या इंडिकेशन यहाँ से मिल रही है? संभलेगा यहाँ से, या फिर नीचे 46,400, 46,000 तक के दायरे भी खुलते हुए दिख रहे हैं? तो यहाँ पे मैं एक राय बता रहा हूँ दोनों इंडाइसेस को कंपेयर करने के लिए। 16 और 17 जनवरी के बीच एक बड़ा गैप डाउन हुआ था, जो निफ्टी ने ऑलरेडी फिल ही नहीं किया। हम उसके ऊपर ऑलमोस्ट उस रेंज में कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं, जबकि क्लोजिंग बेसिस पे नहीं, बट इंट्राडे बेसिस पे हमने उसको क्रॉस भी किया है। अब मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी इसको कैचअप करेगा। उस गैप की जो लेवल थी वो थी 48,125, 48,125, और जो डाउन साइड लेवल थी वो थी करीबन 46,500, 46,500। मुझे लग रहा है कि आज हमने फिर से एक बार उस लोअर लेवल को टेस्ट किया है, तो अब हम शायद इस ऊपरी लेवल को, यानी 48,000 पे पोजिशनली जा सकते हैं। बट ट्रेडिंग के हिसाब से क्या करना होगा, तो मेरे हिसाब से एक आपको, आप अभी करीबन 46,500, 600 के बीच ट्रेड कर रहे हो, आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 46,100, 46,100 स्पॉट, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ से आपका टारगेट 1 होना चाहिए 47,000। ये ऑलमोस्ट 1:1 होगी, बट 47,000, 47,200 ये जोन आप एक बार क्रॉस कर देते हो, तब मुझे लग रहा है आप स्ट्रेट, आपके लिए जो होराइजन ओपन होता है वो होगा 47,800, 47,800 का। तो पोजिशनली हम डेफिनेटली बैंक निफ्टी में 48,000 तक जाएंगे। थोड़े हिकअप्स उसमें आएंगे, जैसे कि आज आया है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 46,100 का स्टॉप लॉस बना के आप कोई भी डिप आए उसमें ऐड करके लॉन्ग बने रहिए। जब तक ये स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है हम गैप के ऊपरी लेवल को फिल कर सकते हैं। ओके, तो 46,100 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसको स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कीजिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको मेंटेन कीजिए। नीचे डिप मिले तो एक तेजी की पोजीशंस बैंक निफ्टी में भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन लेवल्स पर गौर कीजिए। चलिए, तो इंडेक्स पर बातचीत हुई, अब आते हैं स्टॉक्स पर। तो बताइए प्रशांत, पहला ट्रेड जो आपने आइडेंटिफाई किया है कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे मैंने जो 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, थोड़ा मिक्स एंड मैच स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे फर्स्ट पिक मेरा होगा आईआरसीटीसी। यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूव कंसोलिडेशन के बाद मुझे थोड़ा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 920 स्पॉट 920, जो टारगेट में देख रहा हूँ होगा 960, 960 का। बट इस स्टॉक में बड़ी मूव तब आएगी जब ये 965, 70 के जोन के ऊपर जाए। सो 960 अगर आपको टारगेट आए तो एक बार प्रॉफिट बांध लीजिए, ये मेरी सलाह होगी। ये एक रेंज बाउंड स्टॉक में हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बाय कर रहे हैं, तो रेंज के ऊपरी लेवल पे आने को आपको प्रॉफिट बांधने होंगे। नेक्स्ट पिक मेरा होगा आरबीएल बैंक। यहाँ पे हम 260 के अहम लेवल के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। सो 252, 252 स्पॉट आपका स्टॉप लॉस होगा, और 285, 285 जो कि एक रेजिस्टेंस है, ये आपका टारगेट होगा। तो फर्स्ट पिक आईआरसीटीसी, फिर आरबीएल बैंक,
नेक्स्ट पिक मुझे लग रहा है आज काफी दिनों बाद आईटी में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो यहाँ पे एचसीएल टेक 1640 का स्टॉप लॉस रख के हम 1710 1725 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। तो ये तीनों मेरे पिक्स होंगे, आईआरसीटीसी, आरबीएल बैंक और एचसीएल टेक। ओके, तो नोट कर लीजिए आप तीनों ही ट्रेड्स जो प्रशांत ने रेकमेंड किए हैं। फ्यूचर्स के लेवल्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। आईआरसीटीसी 960 तक के लक्ष्य के लिए फ्यूचर में खरीदारी करके चलें, यहाँ पे प्रॉफिट्स ले सकते हैं ट्रेडर्स। बड़े मूव के लिए 960 965 के लेवल्स को पार करना होगा। दूसरा ट्रेड रहेगा आरबीएल बैंक, जहाँ पर फ्यूचर में 285 के लक्ष्य के लिए आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और ये टारगेट रहेगा, यहाँ पे खरीदारी की कॉल है। और एचसीएल टेक 1710 के फ्यूचर टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चले। 1740 दूसरा टारगेट रहेगा, यहाँ पे बाय करने की ही सलाह है एचसीएल टेक पर। फिलहाल 1661 पर कर रहा है ट्रेड। अच्छा, एक ट्रेड पे और राय ले लेते हैं प्रशांत के, वो है एबीबी। एबीबी पे कल मैनेजमेंट की कमेंट्री, स्ट्रॉन्ग अपमूव, और आज अगर ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज देखेंगे तो 6100 6200 तक के लक्ष्य इस स्टॉक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई हाउसेस के टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं आज के भी अपमूव के बाद। तो कल चला, आज चला, किसी के पास भी ट्रेडिंग पोजीशंस हो प्रशांत, क्या यहाँ मुनाफा लेना चाहिए? अगर होल्ड करें तो स्टॉप लॉस कहाँ रखे? क्या लाइकली टारगेट दिख रहा है? जी, मुनाफा लेने की जल्दबाजी मत कीजिए। मेरे हिसाब से आप 5200 थोड़ा डीप रखिए स्टॉप लॉस। ऑलरेडी आप 5200 पे भी एक हैंडसम प्रॉफिट लोगे अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हो। तो मुझे लग रहा है कि 5200 पे स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। करंट प्राइस से अगर आप परसेंटेज टर्म में देखो तो 3% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट यहाँ से पोटेंशियल काफी है कि ये 5500 600 700 तक भी जा सकता है। इसलिए एग्जिस्टिंग पोजीशन को 5200 से स्पॉट में ट्रेल करना चाहिए। ओके, तो जल्दबाजी ना करें यहाँ पर। मुनाफा लेने की 5366 पर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है, इस पर करें आप गौर। लेकिन बात करेंगे अब एक और खबर की। दरअसल पेंट सेगमेंट में आज ग्रासिम की एंट्री हो रही है। कंपनी के 3 प्लांट आज से शुरू होंगे और इसी पर और डिटेल्स के साथ पानीपत से हमारे साथ मौजूद हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए। लाइव लेंगे, लाइव। आलोक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए। चलिए, आलोक से बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन आपको बता दें पेंट सेगमेंट में, इनफैक्ट ग्रासिम पर एक राय भी ले लेते हैं। स्टॉक थोड़े प्रेशर में है और एक बार देखिए स्टॉक को और बताइए क्या व्यू है आपका ग्रासिम पर प्रशांत? जी, अगर हम ग्रासिम को देखें तो एक न्यूज बेस्ड जो अपमूव मिली थी वो टोटली नेगेट हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज का जो लो बना हुआ है जो करीबन 2110 2110 ऑलमोस्ट उसके आसपास, ये बहुत अहम होगा। अहम क्यों होगा? क्योंकि ये 20 दिनों की एवरेज है। स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एक रेंज में फंसा हुआ है। जब भी रेंज की ऊपरी लेवल पे जाता है वहां बिग वाली फेस कर रहा है। तो मेरी सलाह होगी कि जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हो वो 2110 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रहे। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 2110 जब तक इंटैक्ट रहेगा तो हम कंफर्टेबली 2200 2220 के जोन फिर से छू सकते हैं। ओके, चलिए, तो ग्रासिम फिलहाल तो 52 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ रिकनेक्टेड हैं। आलोक, बताइए, पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या एक्शन वहां पर? बिल्कुल, देखिए एक्शन शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो कुमार मंगलम बिरला है, आदित्य बिरला समूह के ग्रुप चेयरमैन, वो यहाँ पे आ चुके हैं और थोड़ी देर में ही यहाँ पर जो ग्रैंड लॉन्चिंग होगी इस बिरला ओपस पेंट की, उसकी होने वाली है। यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल, यहाँ पे सुबह पूरे प्लांट की विजिटिंग हुई है। प्लांट सारा मीडिया के लिए हुआ है, उसके सारे बताया गया है, सारे डिटेल्स बताए गए हैं। और मैं बता दूं कि जो ये पानीपत का जो पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये अपने आप में काफ़ी यूनिक है। जैसा कि इनका दावा है कि इसमें सारा बेहद ऑटोमेटेड तरीके से होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पर। और इसकी जो क्षमता होगी कुल मिलाकर, जो अभी तक जो पूरा इनका पेंट का बिजनेस है उसमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया गया था, उसमें से ये पानीपत का है। इसके अलावा जो पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और पश्चिम बंगाल में भी इनके साइमल्टेनियसली प्लांट लगाए जा रहे हैं। 3 प्लांट वहाँ पे ऑपरेशनल हो चुके हैं अभी। और आज
यहाँ पर ये जो पानीपत का प्लांट है वो यहाँ ऑपरेशनल होने वाला है। कई तरह के यहाँ पर जो अलग अलग कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं, इमल्शन प्लांट होता है, वाटर बेस्ड प्लांट होता है, सभी तरह की यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर दी गई। बहुत बड़ा रेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर पेंट का। तो कुल मिलाकर देखें तो जो पेंट का कारोबार है, करीब 65-70 हज़ार करोड़ रुपए का जो पेंट का कारोबार है देश भर में सालाना, उसमें एक बड़ा घमासान मचने वाला है, क्योंकि जो एक बड़ा प्लेयर है जो उसको एक बड़ा मुकाबला देने के लिए जो आदित्य बिरला ग्रुप का ये जो बिरला ओपस पेंट यहाँ पर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। थोड़ी देर के बाद ये जो मेन इवेंट है वो शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए शुक्रिया आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो पेंट सेगमेंट में ग्रासिम की एंट्री, 3 प्लांट्स की ओपनिंग होगी और आगे के जो प्लान्स हैं वो आगे मालूम पड़ेंगे। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे सस्ता ऑप्शन जो करा सकता है बड़ी कमाई। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और यहां से सीधे रुक करेंगे सस्ता ऑप्शन बड़ी कमाई का। बताइए प्रशांत, कौन सा रहेगा आपकी तरफ से सस्ता ऑप्शन? तो यहाँ पे अगर हम रियल एस्टेट स्पेस को देखें, यहाँ काफी अच्छा ट्रैक्शन कल से नजर आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक अच्छा लीडरशिप दिखाया और अब मुझे जो नजर आ रहा है वो ओबरॉय रियलिटी पे है। ओबरॉय रियलिटी पे अगर हम देखें तो एक बहुत नैरो कंसोलिडेशन के बाद उस रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, कल के और आज के वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। कल ऊपरी लेवल्स पे बिकवाली हुई थी, बट आज हम वहां सस्टेन कर रहे हैं, जो कि काफी पॉजिटिविटी दर्शा रहा है। तो यहाँ पे ये मोमेंटम को मैं एक ऑप्शन के जरिए कैप्चर करना चाहूंगा। 1370 स्ट्राइक प्राइस फरवरी की जो ऑप्शन है 27 पे चल रही है। यहाँ पे 14 का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट 1 होगा 40 और टारगेट 2 जो होगा वो होगा 45 का। पहला टारगेट आपने क्या बताया इसमें? 27 रुपए पे चल रही है फिलहाल 1370 की कॉल। 40 का टारगेट 1 और 45 का टारगेट 245। ओके ओके, और स्टॉप लॉस 14 रुपए का रखना है। चलिए, तो ये ओबरॉय रियल्टी के 1370 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है जो 27 रुपए के मौजूदा भाव पर है। पहला लक्ष्य इस कॉल का रहेगा, कॉल ऑप्शन का रहेगा 40 रुपए, दूसरा टारगेट रहेगा 45 रुपए और फिलहाल 14 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर इस ऑप्शन ट्रेड पर नजर रख के चले। और रियल्टी में अगर हम देखेंगे भी तो आज गुजरात प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी इनमें बाइंग देखने को मिल रही है। डीएलएफ हालांकि एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है, लेकिन आज के सेशन में फ्लैट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए डीएलएफ पे राय ले लेते हैं इनफैक्ट, क्योंकि कल ये स्टॉक रिसेंट टाइम में काफी अच्छा मूव इसने दिया है। किसी के पास जो पोजिशन होल्ड हो फ्यूचर्स में, तो यहाँ क्या सजेशन रहेगा डीएलएफ पर प्रशांत? तो यहाँ पे बहुत सिंपल रणनीति रखनी होगी। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में आपको रिस्क लिमिटेड रखनी होती है। तो जो आज का लो बना हुआ है, जो करीबन 878, उसके जस्ट 3 पॉइंट नीचे 875 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हो, 875 आए तो आपको प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा और आप एक डिसेंट लेवल पे एग्जिट भी कर लोगे। और अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो ये स्टॉक आपको कंफर्टेबली 910 के लेवल भी दिखा सकता है। तो लॉजिकल अप्रोच ये होना चाहिए कि 875 पे आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से बना के रहिए। ओके, तो ये राय रही डीएलएफ पर। और अच्छा, एक राय साइंट पर भी ले लेता है। आईटी स्टॉक्स का प्रशांत आपने जिक्र किया था, एचसीएल टेक पर ट्रेड रेकमेंड भी किया है, पर एक बार साइंट को देखिए और बताइए यहाँ पर क्या व्यू है आपका? साइंट के अगर हम देखें तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के नजदीक आया था और वहां से बाउंस किया हुआ है। और करंट प्राइस अगर हम देखें तो हम ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 2023 जो आज का लो बनाया हुआ है 1936 करीबन 100 पॉइंट की रिस्क है, बट मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए एक डिसेंट लेवल है। तो अगर कोई स्टॉक को बाय करना चाहे तो आपको जो आज का लो है उसके नीचे यानी 1930 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और यहाँ से टारगेट आपका होगा रेंज की ऊपरी लेवल जो होगा करीबन 2200 का, 2200 का। ओके, तो दिन के ऊपरी स्तर पर फिलहाल साइंट का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3% की तेजी के साथ। यहाँ भी नया ट्रेड ले सकते हैं। 2200 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। चलिए, शुक्रिया प्रशांत आने के लिए शो में, अपने ट्रेड्स सुझाने के लिए, साथ ही सभी इंडाइसिस पर भी अपनी राय देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए सास बहू और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।